हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया होंगे। तो आज का न्यू ब्लॉग मैं अपनी लव स्टोरी के बारे में बता रही हूँ। तो आप लोग सब पूछ रहे थे कि हमारी लव स्टोरी के बारे में और हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि हमारी वैसे तो अरेंज मैरिज है, पर प्यार भी था थोड़ा बहुत। तो प्यार भी करते थे एक दूसरे से और मैरिज अरेंज भी थी। तो मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ, इस बारे में चर्चा करनी चाहती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी शुरुआत कैसे हुई थी। तो ध्यान से सुनिएगा। तो मैं बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं मतलब कॉलेज करती थी। बीए चल रहा था, फर्स्ट चल रहा था, 12th पास ही हुई थी तब। उस टाइम इनका रिश्ता आया था मिलने। तो मेरे को पता नहीं था कि मतलब आने वाले करके, और ये मतलब बिना गाँव में आए थे, आमा के यहाँ आए थे। तो मेरे को पता नहीं था कि मतलब ये आने वाले हैं। मेरी अम्मा ने झूठ बोल के, मतलब वैसे झूठ बोल के कहा कि तेरे कपड़े दिलाऊंगी, तो मेरे को लेके गई थी वहाँ। तो ये लोग आए थे। तो जैसे मैं अंदर गई तो थोड़ी देर रुकी। मैं बोल रही थी अम्मा से चलो चलो चलो, कपड़े लेने के लिए देर हो रही है। मेरे को नहीं पता था कि ये लोग रिश्ता लेके आ रहे हैं। तो कपड़े लेने चलो कह रही थी मैं अम्मा से। कुछ टाइम बाद जब मैंने देखा कि 2 लड़के आ रहे हैं, तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा आखिर ये हो रहा क्या है, कौन है ये लोग, कौन आ रहा है। तो ये सब सोच मेरे दिमाग में सोच रही थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। जैसे जैसे पास आते गए वैसे वैसे बहुत डर सा लगने लगा गाइस। तो इतना डर लग रही थी ना, मतलब बार बार मेरे को पता चल गया था ये मेरे को देखने आ रहे हैं। तो बहुत डर जैसी लग रही थी। तो ये आ रखे थे, तो उनके साथ एक और बड़ा आ रखे थे। तो वो लोग बाहर पे बात कर रहे थे। मेरे को लगा, सबसे पहले मेरे को लगा कि मतलब इतनी भयंकर आवाज़, मेरे होने वाले पति की भयंकर आवाज़ में आएंगे तो मैं मना कर दूंगी, ऐसा मेरा मन में था विचार। तो जैसे वो आमा लोगों ने उनको अंदर की ओर भेजा, तो मैं अंदर कमरे में अकेले बैठी थी, उनको भेजा। थोड़े टाइम तो कुछ हम दोनों बिल्कुल चुप रहे। तब इतना वो कुछ वो नहीं था, मतलब साइलेंट हो गए। दोनों के मन में बहुत सवाल थे पर चुप रहे। थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद चुप रहने के बाद उन्होंने शुरुआत की क्वेश्चन पूछने की। तो उन्होंने पूछा कि कितने में पढ़ते हो। तो मेरा जवाब था मैं बीए कर रही हूँ, अभी फाइनली 12वीं पास हो रखी है, बीए कर रही हूँ। तो उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन था कि तुम क्या बनना चाहती हो। तो इस बारे में क्या बोलूँ, मेरे को मतलब शौक था कि मैं पुलिस बनूं, पर इतनी हाइट भी नहीं थी मेरी जो मैं पुलिस बन पाऊँ। पर मेरे को शौक था, मतलब मेरे को अच्छे लगते थे पुलिस वाले। तो तीसरा क्वेश्चन था उनका, मैं तुम्हें कैसा लगा। तो मतलब किसी के बारे में ऐसे खाली इंसल्ट तो नहीं करनी चाहिए। मेरे को बस उस टाइम शादी नहीं करनी थी, तो मन में ये बात रखी थी। पर मैंने फिर भी बोला कि मतलब ठीक लग रहे हो, मतलब अच्छे लगे हो। और उनका 4th क्वेश्चन था कि तुम मेरे से शादी करना चाहती हो या नहीं। तो मैं थोड़ा शर्मा के मैंने कहा कि हाँ करना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद वो चले गए। वो मेरे से फ़ोन नंबर वगैरह मांग रहे थे। तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन वोन कुछ नहीं था गाइस।
तो उन्होंने अपना नंबर दे के गए थे। तो मैंने शर्म के मारे, मेरे को शादी भी नहीं करनी थी, तो मैंने उनका नंबर लिया नहीं। मैं सीधा चले गई थी घर की ओर। और जैसे घर की ओर गई वहाँ, तो थोड़ी देर तो मैं अकेले कमरे में रही। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ टाइम हमारी मतलब इस बारे में कुछ वो नहीं था, मतलब बात सब वो बंद हो चुकी थी। मतलब ऐसे ही कुछ हो रखा था कि रिश्ता लगता है वगैरह, मतलब पास का रिश्ता नहीं था पर दूर का रिश्ता लगता था हमारा। तो इस चक्कर में 1 साल का गैप हो गया ये रिश्ता आए हुए। उसके बाद जो इनकी बहन है वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे पता नहीं था कि मतलब इनकी बहन है करके, बहन लगती करके। तो वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। तो उसका नंबर था मेरे पास। तो उसका बर्थडे था, तो मैंने उसको बर्थडे विश किया था। और तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, मतलब तो मेरी ननद होती है, अपनी बहन से कहा कि ये कौन है करके। तो उसने कहा कि ये दादा, ये वही है जिससे आपकी बात चल रही थी। तो इधर बीच में खांसी आ रही। तो ये वही है जिससे आपकी शादी की बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा इसकी शादी नहीं हुई अभी तक। तो जय ने कहा नहीं अभी तो नहीं हुई फिलहाल। तो फिर ऐसे ही वो मतलब अपनी बहन से मेरा नंबर मांग रही थी। तब उस टाइम मेरा रिश्ते की बात चल रही थी, काली का रिश्ते की बात चल रही थी कहीं। तो मैंने कहा कि नहीं मत देना, मैंने मना कर दिया था। उनका इंस्टा में भी मैसेज आया था, हेलो कैसे हो करके, हेलो पिंकी करके। तो मैंने उसमें ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। मैंने सोचा था, मतलब मेरे मन में यही था कि मतलब कोई लड़का मेरे को रिजेक्ट कैसे कर सकता है। मेरा ऐसा कुछ वो भी नहीं था कि कोई मेरे को रिजेक्ट करे। तो मेरा मन में यही सोच के मैंने, मतलब हो जाता है ना गाइस, अगर कोई लड़का आपको रिजेक्ट की और मतलब वो करता है तो हमको बुरा लगता है। पर ये रिजेक्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, बस ऑप्शन में थी मैं अभी फिलहाल। मैं ऑप्शन में थी, मतलब उनका मैसेज आया मैं बहुत गुस्से में थी, मेरा दिमाग बहुत सनका था। तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद और दूसरी आईडी से मैसेज किया, मैंने उसमें भी ब्लॉक कर दिया उनको। तो दोनों आईडी उनकी ब्लॉक कर दी। के बाद उन्होंने जैसे बोला जाए कि मेरी बात करा दो उससे करके, नंबर वगैरह मांग रहे थे। तो मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, कुंडली वगैरह शेयर हो गई थी उस जगह। तो मेरे को भी ये पसंद आने लगे थे, तो और उनको भी मैं पसंद थी। तो इस चक्कर में फिर कुंडली वगैरह शेयर होने लगी मेरी दूसरी जगह। तो फिर वहाँ मैं भगवान से ही विनती करती थी कि इस जगह कुंडली ना मिले मेरी। रोज प्रार्थना करती थी कि मेरी कुंडली उस जगह ना मिले प्लीज़ करके। तो वो फाइनली उस जगह कुंडली नहीं मिली और मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं उनको पसंद करने लग गई थी मन ही मन। और मैंने बताया नहीं था कि मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ। तो मैं उनको इतना पसंद करने लगी थी कि मतलब हर जगह वही दिखते थे। ऐसा होता था कि वो आएगा, इंसान जरूर आएगा, दोबारा आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो इंसान मेरे को रिजेक्ट कर दे। इतनी बुरी तो हो नहीं कोई रिजेक्ट कर दे मेरे को। तो फिर उसके बाद फिर मैंने जया से इनका नंबर मांगा। हमारी बात स्टार्ट हुई। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने दिल की बात बोली। पहले मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने मन में छुपा के रखा था। तो उन्होंने प्रपोज किया मेरे को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके।
तो ये तो पहले देखने आ गए थे। मैंने इसका रिप्लाई इस टाइम नहीं दिया। मैंने कहा जब मम्मी को भेजोगे रिश्ते के लिए, मेरे को देखने के लिए, उसके बाद बात करेंगे। मैंने इतना कह के मतलब पूरा वो कट कर दिया था, मतलब मैसेज भेजना बंद कर दिया था। तो थोड़े दिन बाद मतलब 4-5 दिन बाद उन्होंने घर से मम्मी को भेज, उसके बाद हमने अच्छे से बात स्टार्ट की। फिर उसके बाद हमारा रिलेशन बना, 2-3 साल का रिलेशन बना। उसके बाद जाके हमारी शादी हुई गाइस। तो शादी का मोमेंट इतना अच्छा था कि मतलब बता नहीं सकती कि कितना अच्छा फील हो रहा था कि अपने प्यार से शादी हो गई। बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे को मिलने भी आते थे हमेशा, हम बहुत मिला करते थे, बहुत बातें होती थी, बहुत अच्छा लगता था। बस अब देखिए, अब बहुत खुश हूँ मैं इनके साथ। मेरे को बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में ये लाइफ पार्टनर मिले मेरे को, और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मेरी हर एक चीज़ पूरी करते, हर एक चीज़ पूरी करता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी लाइफ में आए, और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, और चाहती हूँ कि अब जल्दी से जल्दी घर आ जाए बस, और कुछ नहीं। बहुत इंतज़ार कर दिया मैंने, 6-7 महीने इंतज़ार कर दिया, अब नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा इंतज़ार। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से घर आ जाएं, उसके बाद हम दोनों एक साथ दिखें, फिर हमारी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो। तो इतना हो चुका था मेरी लाइफ में। तो आप देखिएगा ज़रूर, अच्छी लगी तो बताना, हमारी लव स्टोरी बुरी लगी तो बता देना यार। तो जैसी भी है, पर बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ा मेरे को। कितने रिश्ते आते हैं ये गाइस, इनके कारण मैं अपना रिश्ता मना करती थी। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, बस यही विनती है आप लोगों से, प्लीज़ गाइस। तो इतनी बात कह के मैं अब व्लॉग ख़त्म करना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, लव यू। ऐसे प्यार बनाए रखना।